डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर रहे रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में नया मोड़ सामने आया है। 18 अक्टूबर 2021 को डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा समेत 4 अन्य लोगों को सजा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के वकीलों द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने वह याचिका मंजूर कर ली और डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा पर जो 31 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था निचली अदालत ने, तो उस पर हाई कोर्ट ने अब रोक लगा दी है। सोमवार को हाई कोर्ट के जस्टिस एजी मसीह व संदीप मोदगिल की बेंच ने इस याचिका को मंजूर किया और जुर्माने की रकम पर रोक लगा दी है। डेरा सच्चा सौदा के पूर्व मैनेजर रणजीत सिंह की 10 जुलाई 2002 को कुरुक्षेत्र जिले के खानपुर होलियान गांव में उनके खेत के पास ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें मुख्य आरोपी सीबीआई ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख समेत कृष्ण लाल, जसवीर, सबदिल, इंद्र सेन और अवतार को बनाया था और 2003 में यह केस सीबीआई को सौंपा गया था। ETV भारत.com के अनुसार सीबीआई अदालत के फैसले के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के वकीलों की तरफ से हाई कोर्ट में यह याचिका लगाई गई थी। जो सीबीआई अदालत ने फैसला सुनाया है, जो सजा सुनाई है और 31 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, उसके खिलाफ यह याचिका हाई कोर्ट में मंजूर हुई है और 31 लाख रुपए के जुर्माने को माफ कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। मैं आपका दोस्त मनदीप सिंह इंसा गाजूवाला। आप सबको पता है कि दोस्तों 18 अक्टूबर 2021 को डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा पर जो आरोप लगे हुए हैं और जो केस चल रहे थे उनमें रणजीत मर्डर केस भी था, जिसमें के 18 अक्टूबर 2021 को सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद अब 3 दिन पहले ही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में उस सजा के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। सोमवार को वह याचिका मंजूर कर ली गई और जो 31 लाख रुपए के जुर्माना लगाया था उस रकम पर भी रोक लगा दी है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में जो मुख्य गवाह है वह है डेरा सच्चा सौदा का ही पहले जो अनुयायी होता था खट्टा सिंह, वह इसमें मुख्य गवाह है। हालांकि ये आप सबको पता बताने की जरूरत नहीं है, खट्टा सिंह की भांजी समुंदर कौर ने भी उन पर न जाने किस तरह के आरोप लगाए थे और उन्होंने तो खुलकर कहा था मीडिया के सामने कि मेरा मामा नशेड़ी है और वह नशा करता है और बेचता भी है। ऐसे ऐसे आरोप खट्टा सिंह पर लग चुके हैं। इससे पहले आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के वकील तो ये तक दावा करते हैं कि जिस खट्टा सिंह ने बार बार अपने बयान बदले हैं वो भी कोर्ट में कसम में खा खा कर वह बयान बदलता रहा है और सीबीआई अदालत ने उसी के आधार पर डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा व 4 अन्य को सजा सुनाई है। वहीं आपको बता दें जो सजा सुनाई गई थी उसमें डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा पर 31 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था और जो इस मामले में 4 अन्य आरोपी बनाए सीबीआई द्वारा उन पर 50-50 हजार रुपए जुर्माना लगाया था। हालांकि अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस जुर्माने की रकम पर तो रोक लगा दी है और जो सजा के खिलाफ याचिका दायर की गई थी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में वो भी मंजूर कर ली गई है। अब आगे की सुनवाई होगी वो तो तब पता चलेगा कि आखिरकार इसमें आगे क्या होता है। लेकिन आपको बता दे जो खट्टा सिंह है उसके बार बार बयान आते रहे, आपको भी पता है, कभी वो माफी मांगता है तो कभी डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा पर आरोप लगाता है। तो अब आगे आपको बताते हैं जो अलग अलग टीवी चैनल्स या वेबसाइट्स है वो कुछ कुछ लिख रही है। तो वहीं आपको बता दे डेरा सच्चा सौदा की तरफ से प्रकाशित होने वाला दैनिक सच कहूं ने भी इस पर एक अपनी न्यूज छापी है। वो आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने क्या क्या कहा है। जो डेरा सच्चा सौदा के वकील है वो क्या कह रही है, क्योंकि उनका तो सीधा सीधा आरोप है कि सीबीआई अदालत को गुमराह किया गया और उसमें झूठे तथ्य पेश किए गए और एक ऐसे गवाह के आधार पर यह सजा सुनाई गई जिसका कि विश्वास करना
मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि जो कस्में खा खा कर अपने खुद के बयानों पर कायम नहीं रह सकता तो उस पर विश्वास करके ही सीबीआई अदालत ने यह सजा सुनाई है। सच कहूं लिखता है, रणजीत सिंह हत्या मामले में गवाह खट्टा सिंह झूठा, हमारा नहीं कोई लेना देना, हाईकोर्ट द्वारा पटिशन स्वीकार। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा द्वारा हाई कोर्ट में दी गई निचली अदालत के फैसले को चुनौती। हाई कोर्ट द्वारा याचिका की गई स्वीकार, जुर्माने की रकम पर लगाई रोक। रणजीत हत्या मामले में खट्टा सिंह झूठा है और बार बार अपने बयानों को बदल रहा है, इसलिए खट्टा सिंह के बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। रणजीत सिंह हत्या मामले के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, यह एक साजिशन तरीके से फंसाने की कोशिश की गई है। इस मामले में केवल एक ही गवाह निचली अदालत में पेश हुआ है, उस गवाह खट्टा सिंह पर कानून अनुसार विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए निचली अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले को रद्द किया जाए। यह पटिशन डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख पूज्य हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में लगाई है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में सुनवाई करते हुए पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पटिशन को स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही निचली अदालत की तरफ से लगाए गए जुर्माने की लाखों रुपए की रकम पर भी रोक लगा दी गई है। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के वकीलों की ओर से बताया गया है कि रणजीत सिंह हत्या मामले में जो तथ्य निचली अदालत के सामने सीबीआई की तरफ से रखे गए थे, उन तथ्यों का आपस में मिलान ही नहीं हुआ है। पूरे मामले में एकमात्र गवाह पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के खिलाफ पेश हुआ है। गवाह ने एक बार नहीं बल्कि कई बार अपने बयानों को बदला है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जस्टिस तिवारी की डबल बेंच द्वारा एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा गया था कि जो एक व्यक्ति कसम खाकर बार बार अलग अलग बयान दे रहा है तो उस गवाह पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि उसकी तरफ से दिया गया बयान कौन सा सच्चा है और कौन सा बयान झूठा है, क्योंकि बार बार बयान देने के मौके पर हर बार उसकी तरफ से कसम खाई गई है, इसलिए ऐसे गवाह पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट में वकीलों द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि देश भर की कई बड़ी अदालतों द्वारा खट्टा सिंह जैसे बार बार बयान बदलने वाले गवाहों को झूठा और विश्वास न करने वाला करार दिया गया है, जबकि निचली अदालत द्वारा इस तरह के विश्वास न किए जाने वाले गवाह पर विश्वास करते हुए सजा सुनाई गई है। माननीय हाईकोर्ट द्वारा इस मामले की पटिशन को स्वीकार करते हुए जुर्माने की रकम पर सटे लगा दिया गया है। तो दोस्तों ये था सच कहूं ने लिखा, जो सच कहूं का तो ये साफ साफ कहना कि जो खट्टा सिंह है, जो बार बार बयान बदलता है, जो सबसे ज्यादा झूठा है, और उसी के बयानों पर सीबीआई अदालत ने विश्वास करते हुए यह सजा सुनाई है, जो डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के समेत 4 अन्य लोगों को जो यह सजा सुनाई है। तो इससे यह तो साबित हो जाता है कि अगर सच कहूं की माने तो क्या सीबीआई अदालत ने एक ऐसे झूठे व्यक्ति के बयानों पर विश्वास किया है जो बार बार बयान बदलता है, वो भी कसमें खा खा कर। अगर ऐसे व्यक्ति के बयान पर विश्वास करके ही सीबीआई अदालत ने सजा सुनाई है, तो हाई कोर्ट में जब इस पर सुनवाई होगी तो शायद हो सकता है कि आगे चलकर सीबीआई अदालत को भी फटकार लगाई जाए हाई कोर्ट द्वारा। अगर खट्टा सिंह का नार्को टेस्ट होता है या फिर हाई कोर्ट में जब बयान दर्ज होंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार खट्टा सिंह ने कितना झूठ बोला और किसके दबाव में झूठ बोला, या फिर किसी राजनीतिक पार्टी अन्य किसी के दबाव में खट्टा सिंह झूठ बोल रहा है, या फिर उसको लालच दिया गया किसी के द्वारा जिस कारण वह डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ इतनी झूठे बयान दे रहा है सीबीआई अदालत में। और यह भी आपने देखा होगा, सच कहूं ने तो साफ साफ लिखा कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के वकीलों का कहना कि जो खट्टा सिंह बार बार गवाही बदलता है, केवल एकमात्र वही गवाह पेश हुआ अदालत में जिसने के झूठी गवाही दी है। अब दोस्तों हाई कोर्ट में क्या कुछ होता है वो तो आने वाली जब सुनवाई होगी तभी पता चलेगा, लेकिन एक बार पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की तरफ से जो याचिका लगाई थी, जो निचली अदालत यानी कि सीबीआई अदालत ने जो सजा सुनाई है और जो जुर्माना लगाया है, उसके खिलाफ यह याचिका लगाई गई थी और यह याचिका स्वीकार कर ली गई और जो जुर्माने की रकम थी उस पर भी रोक लगा दी गई। वहीं अगर हम ईटीवी भारत की माने तो टीवी भारत ने लिखा कि
डेरा सिसोदा के प्रमुख राम रहीम ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने उसकी इस याचिका को एडमिट कर लिया है। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राम रहीम को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने राम रहीम पर लगे 31 लाख के जुर्माने को माफ कर दिया है। बता दें कि राम रहीम ने अपनी याचिका में पंचकुला सीबीआई कोर्ट के द्वारा दिए गए उम्र कैद के फैसले को चुनौती दी है। तो ये पूरा मामला अटका हुआ है खट्टा सिंह पर, जिसने की गवाही दी है और मुख्य गवाह केवल मात्र वही माना है सीबीआई ने, और सीबीआई ने यह सब किया है। हालांकि आपने भी देखा होगा पहले जब इस मामले में सुनवाइयां होती थी, डेरा सिसोदा के वकील साफ साफ कहते थे कि सीबीआई हमारी बात ही नहीं सुन रही और वह केवल उस बंदे पर विश्वास कर रही है जिसने बार बार गवाही बदली है, वो भी कस्में खा खा कर। अगर खट्टा सिंह झूठा है तो अब वो हाई कोर्ट में एक्सपोज हो ही जाएगा और हाई कोर्ट में हो सकता है खट्टा सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई हो जाए, क्योंकि जिस तरह से खट्टा सिंह ने अगर सीबीआई अदालत को गुमराह किया है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, अब आगे क्या होता है, जब भी इस मामले में कोई भी सुनवाई होगी या कोई भी फैसला आता रहेगा तो हम आपको सच की आवाज़ के माध्यम से ऐसे ही बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।